आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का तीसरा क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों को हल करने वाले बिल्कुल आसान तरीके से। क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। मैंने पांचों क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। ठीक है, इन्हीं को हमें हल करना है और ये बताना है कि इन समीकरणों का जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वो संगत होगा या असंगत। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये संगत और असंगत क्या है। ठीक है, क्योंकि जब संगत और असंगत ही नहीं जानेंगे तो सिद्ध क्या करेंगे। तो देखिए जो संगत होता है हमें तो सबसे पहले मान वही निकालने हैं जैसा पहले वीडियो में हल किया था हमने, यानी A1/A2 का मान पता होना चाहिए, B1/B2 का पता होना चाहिए और C1/C2 का। अगर ये तीनों मान बराबर हैं तब ये क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर A1/A2 बराबर ना हो B1/B2, बराबर ना हो C1/C2, तब भी ये क्या होगा, संगत ही होगा। ठीक है, यानी तीनों मान बराबर हैं तब भी संगत, तीनों मान बराबर नहीं है तब भी संगत। तो असंगत कब होगा, असंगत होगा A1/A2। मान लो ये बराबर है B1/B2, B1/B2, लेकिन ये वाला मान जो है बराबर C1/C2, यानी कि दो मान बराबर हो तीसरा का बराबर ना हो। ठीक है, ये दो बराबर आ रहे हैं लेकिन ये वाला बराबर नहीं आ रहा है, तब इस स्थिति में क्या होगा, ये असंगत होगा। इनमें इस तरह से भी हो सकता है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 और ये वाला मान ना बराबर हो C1/C2 वाला। ठीक है, तब भी ये क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो यही है संगत और असंगत। तो चलिए हल करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा, यानी पांचों में से कौन सा संगत आता है और कौन सा असंगत आता है। तो जो पहला वाला है उसको हल करते हैं। देखिए कितना है, 3x + 2y = 5 और यहाँ पे 2x - 3y = 7। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा क्योंकि इस तरह के एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। ठीक है, इसी तरह से संगत और असंगत, प्रतिच्छेदी और समांतर, संपाती, ठीक है, इस तरह से करके एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो संख्या बराबर की उधर दी गई इसको इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे लेके आएंगे अगर, तो कितना होगा, 3x + 2y, ये 5 उधर प्लस में इधर आएगा तो -5 हो जाएगा बराबर 0। मान लीजिए इसको समीकरण 1। वही यहाँ भी करेंगे, 2x - 3y, इस 7 प्लस में इधर आएगा तो -7 बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करवाएंगे, A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर। ठीक है, करने पर अब देखिए तुलना करेंगे तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x से कट जाएगा, A1 बराबर आ जाएगा 3, A1 बराबर हो गया 3, y कटा तो B1 बराबर आया 2, B1 बराबर 2, C1 का मान -5, C1 बराबर -5। यहाँ पर अगर मान प्लस में है तो यहाँ पर सिर्फ संख्या लिखेंगे, अगर माइनस में मान है तो माइनस भी साथ में लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब करेंगे समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना इसकी किससे करेंगे, यहाँ A1 B1 C1 था, यहाँ पे A2 कर देंगे, A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। ठीक है, करने पर अब देखिए तुलना करेंगे तो वही काम यहाँ भी होगा, लेकिन अब समीकरण दूसरे के साथ हो रहा है। तो x से x हटा, A2 बराबर आ गया 2। ठीक है, y हटा तो B2 बराबर आ गया -3, B2 बराबर -3, C2 बराबर हो गया -7, C2 बराबर हो गया -7। अब क्या करेंगे हम, ये हमें सिद्ध करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब ये निकालेंगे हम। ठीक है, तभी तो पता चलेगा वहाँ पे कि कौन सा संगत है कौन सा असंगत है, जब मान निकाल लेंगे तब। तो पहले निकालते हैं A1/A2। तो A1/A2 बराबर देखिए कितना होगा, A1 का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, 3 लिख दिए, बटे A2 नीचे, इसका मान कितना है 2, बस हो गया। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो वहीं पे छोड़ देंगे। दूसरा है हमारा B1/B2, B1/B2, ये दूसरा वाला है ना। देखिए B1 का मान कितना है, 2 है। ठीक है, बटे B2 का मान कितना है, -3। माइनस को नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर भेज देंगे, तो थोड़ा और कर सकते हैं, -2/3 कर देंगे बस।
तीसरा देखिए C1/C2 बराबर, अब देखिए कितना है, C1 का मान कितना है -5 और C2 का मान कितना है इसका है -7। तो थोड़ा हल करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना 5/7, यानी C1/C2 आ गया 5/7। अब देखिए मान कोई बराबर है, यहाँ 3/2 है लेकिन यहाँ -2/3 है, यहाँ 5/7, यानी सारे मान अलग अलग हैं, कोई भी सेम नहीं है। तब क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये भी बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, तो जब तीनों मान हमारे बराबर नहीं होते हैं तब ये क्या होता है, संगत होता है। तब यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का युग्म, ये जो समीकरण का युग्म है वो कैसा है, संगत है। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हल हुआ। अभी चलिए दूसरा वाला करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कहीं पे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा वाला हल करते हैं। तो दूसरा वाला जो दिया है वो है 2x - 3y और बराबर का 8, और इधर है 4x - 6y बराबर का 9। देखिए इसको हल करेंगे तो सेम वही प्रोसेस, ये जो बराबर के उधर मान दिया है पहले इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x - 3y, ये 8 इधर प्लस में इधर आएगा तो -8, समीकरण बराबर 0 हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा वाला है 4x - 6y, ये 9 उधर प्लस में था, इधर आया तो -9, उधर क्या बचा 0, ये हो गया समीकरण दूसरा। फिर वही करेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करवाएंगे, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा, a1 बराबर हो गया 2, b1 का मान कितना हो गया -3, b1 बराबर हो गया -3, c1 का मान कितना हो गया तीसरा वाला, c1 बराबर हो गया -8। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 की तुलना किससे करवानी है, यहाँ 1 1 था तो 2 2 कर देंगे, यानी a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। अब देखिए तुलना करेंगे तो यहाँ भी वही, a2 का मान कितना हो गया 4, a2 बराबर हो गया 4। ठीक है, b2 का मान हो गया -6, b2 बराबर -6, c2 बराबर हो गया -9, c2 बराबर हो गया -9। ठीक है, मान तो निकल आया। अब क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे। तो यहाँ a1/a2 बराबर हुआ, a1/a2 बराबर, देखिए a1 का मान कितना है 2 है, बटे a2 का मान कितना है 4, कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, कितना बचा 1/2। फिर करेंगे b1/b2 बराबर, देखिए b1 का मान कितना है यहाँ पे -3 बटे b2 का मान कितना है -6, तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया और 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 कट गया, कितना बचा 1/2। ठीक है, ये भी 1/2 बचा, 2 मान बराबर हो गए। अभी तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है हमारा C1/C2, इसको निकालेंगे तो C1 का मान है -8 और C2 का मान है -9, माइनस माइनस तो कट गया लेकिन 8 से 9 नहीं कटेगा, तो ये कितना बचा 8/9 बचा, यानी 2 मान बराबर है हमारे और तीसरा बराबर नहीं है। तब क्या लिखेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये दोनों मान बराबर है ना, a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर है तो इसके बीच बराबर लगा देंगे, ये वाला मान बराबर नहीं तो इसके बीच लगा देंगे बराबर नहीं है। अब लिखेंगे यहाँ पे अतः दिए गया समीकरण का युग्म, जो युग्म है समीकरण का वो कैसा होगा, जब 2 मान बराबर हो तीसरा बराबर ना हो तो कैसा होगा, असंगत होगा, असंगत है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरे क्वेश्चन का हल। इसमें से हम अभी और तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे और 5वां हल करेंगे। चौथा वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन आप स्वयं से हल करिएगा, एक क्वेश्चन हल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, एकदम सेम टू सेम सारे क्वेश्चन हैं, बस इन दोनों क्वेश्चन को इसलिए हल करेंगे क्योंकि इसमें जो मान दिए गए हैं वो बटे में करके दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को हम हल कर देंगे।
देखिए तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको हम हल करते हैं पहले सीधे से। तीसरा वाला यहीं से कर लेते हैं। इधर कितना दिया है 3/2x, 3/2x प्लस इधर कितना दिया है 5/3y, 5/3y। ये 7 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -7 बराबर 0। मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। इधर से 9x पहले ये यहीं पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम, -10y, ठीक है। ये 14 उधर प्लस में इधर आएगा तो -14 बराबर 0। ये हो गया समीकरण दूसरा। देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना सेम वही करना है सभी में। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। यानी सभी क्वेश्चनों में एकदम सेम करना है, बिल्कुल सेम, कोई भी मान, कोई भी जो है डिफरेंट टाइप नहीं करना है। बस सिर्फ मान तो अलग अलग होंगे ही, क्योंकि मान सेम सेम दे देंगे तो सवाल तो एक ही हो जाएंगे ना, इसलिए मान तो अलग रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पे a1 का मान कितना है 3/2 आया, a1 बराबर हो गया 3/2। b1 कितना हो गया 5/3 हो गया, b1 बराबर हो गया 5/3। c1 बराबर हो गया -7, c1 -7 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करवाएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, अब देखिए तुलना करेंगे इसकी। a2 का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, a2 बराबर हो गया 9, b2 बराबर हो गया -10, b2 बराबर हो गया -10, c2 बराबर हो गया -14, c2 बराबर -14। अब निकालेंगे हम a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं। तो देखिए a1 का मान कितना है, यहाँ पे a1 का मान है 3/2, a2 का मान कितना है 9, तो इसके बटे में 9, ठीक है। इसके बटे में होता है 1, ये संख्या जाएगी पलट, तो कितना होगा 3/2 गुणे 1 ऊपर गया 9 नीचे आया तो 1/9 हो गया। 3 1 कम 3, 3 3 9 कट गया, कितना बचा 1 1 कम गुणा करोगे तो 1 और 3 दूनी गुणा करोगे तो 6, कितना बच गया 1/6। सेम इसी तरह b1/b2 भी करेंगे, ठीक है। तो b1/b2 करते हैं, देखिए इधर कर लेते हैं b1/b2, इसको करेंगे तो देखिए कितना आएगा। b1 का मान है 5/3, तो 5/3, इसके बटे में b2 का मान कितना है -10, यहाँ पर रख दिया -10, और इसके बटे में भी 1 पलट जाएगा, कितना होगा 5/3 गुणे 1 ऊपर गया -10 नीचे आया, 1 ऊपर गया -10 नीचे, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब बचा 1 1 कम 1 और बटे में 3 दूनी 6, साथ में क्या है माइनस को ऊपर भेज देते हैं, तो कितना हो गया -1/6 हो गया। तीसरा रखते हैं c1/c2, c1/c2 बराबर, देखिए c1 का मान कितना है -7 c2 का मान कितना है -14, यहाँ माइनस से माइनस कट गया और 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 1/2। यानी इसका मान कितना आया 1/6 आया, और दूसरे वाले का मान -1/6 आया, और तीसरे वाले का मान 1/2 आया। इसका मतलब कोई भी मान जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा है, संगत है, ठीक है। क्योंकि तीनों मान बराबर नहीं है तो फिर ये कैसा होगा, संगत होगा। अगर तीनों मान बराबर होता तब भी संगत, और तीनों मान बराबर नहीं है तब भी संगत। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अब हम चौथा क्वेश्चन नहीं हल करेंगे, वो छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हल कर लीजिएगा, अभी हम 5वां क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह से लगेगा। अगर नहीं लगता है, किसी भी प्रकार की दिक्कत होती, कहीं भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे आपको। ये चौथा वाला 5वां वाला क्वेश्चन है 4/3x, पहले उतार लेते हैं इसको, 4/3x और ठीक है, प्लस का 2y बराबर 8 ये है, और इधर है 2x प्लस का 3y बराबर 12, ये है क्वेश्चन हमारा। क्या करेंगे, सेम वही 8 को पहले इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 4/3x प्लस का 2y, ये 8 उधर प्लस में इधर आया तो -8 बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण पहला। यहाँ पे 2x
प्लस का 3y, ये 12 उधर प्लस में इधर आया तो माइनस का 12 बराबर 0। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करा देंगे। समीकरण 1 की तुलना किससे करवाएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर अब देखिए तुलना करेंगे तो x का हटा तो a1 बराबर कितना बचा 4/3, a1 बराबर हो गया 4/3, b1 बराबर हो गया 2, b1 बराबर 2, c1 बराबर हो गया -8, c1 हो गया -8। उसके बाद समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 की तुलना जो है इससे करेंगे तो देखिए समीकरण 2 में x हटा, a2 का मान कितना हो गया 2, a2 बराबर हो गया 2, b2 का मान हो गया 3, b2 बराबर 3 और c2 का मान हो गया -12, तो c2 बराबर -12। अब निकालेंगे हम a1/a2, तो a1/a2 क्या होगा, देखिए a1 का मान कितना है 4/3 है, यहाँ रख दिए 4/3, इसके बटे में a2 का मान कितना है 2 और उसके बटे में 1। अब ये पलट जाएगा तो क्या होगा 4/3 गुणे ये 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा 2/3, ठीक है, क्योंकि 1 इधर बचा, 2 1 कम 2 हो जाएगा और 3 1 कम 3 यानी 2/3 ही बचेगा। तो a1/a2 बराबर हो गया 2/3। दूसरा वाला निकालते हैं, दूसरा क्या है b1/b2, b1/b2 जब निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, b1 का मान है 2 और b2 का मान कितना है, इसका है 3, ठीक है, b2 का मान कितना है 3, तो यानी b1/b2 बराबर हो गया 2/3, यानी a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर है। तीसरा देखते हैं c1/c2, इसका मान कितना आएगा, तो c1 का मान है -8 और c2 का मान कितना है -12, ये देखिए -12, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी ये भी कितना बचा 2/3 ही बचा। अब क्या करेंगे, तीनों मान तो हमारे बराबर आ गए, क्योंकि एक तो ये बराबर आया, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों मान हमारे बराबर हैं। क्या लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीनों मान किसके बराबर हैं 2/3 के, तो यहाँ लिख देंगे 2/3। जब तीनों मान बराबर आए तब यहाँ मान हम रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब तीनों मान बराबर ना आए या 2 मान बराबर है तीसरा बराबर ना आए तब यहाँ मान नहीं रख सकते, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा है, तीनों मान बराबर है तो मतलब संगत है या होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे इस तीसरे क्वेश्चन का हल, संपूर्ण हल। चौथा क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, वो आपके लिए, अगर नहीं होता है तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे आगे की वीडियो, ठीक है। तो हमने अच्छे से हल कर लिया, आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। तो जो नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और अच्छे से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 की तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चौथे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।